वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 10 का फुटप्रिंट विदाउट फीड्स का चैप्टर फर्स्ट अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी करने जा रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताइए। नॉर्मली हमने पेट एनिमल सबके पास देखे ही होंगे या सबने कभी ना कभी पेट एक्सपीरियंस किया ही होगा अपने घर के अंदर। सो एक बार सोच के देखिए, एक पेट को अपने घर में लेकर आना, एज अ फैमिली मेम्बर उसको ट्रीट करना, और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो और किसी की वजह से नहीं, आपकी खुद की केयरलेसनेस की वजह से। तो वो कैसा मोमेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब हम किसी पेट को अपने घर में लेकर आते हैं तो एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम के बाद वो हमारा फैमिली मेम्बर जैसा हो जाता है और हमें उससे लगाव भी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। मैं ये बताती हूँ कि आज का जो चैप्टर है वो एक पेट एनिमल से रिलेट करता है। आइए इस पेट एनिमल के बारे में बात करते हैं। और एक इसकी मिस्ट्रेस है, और जो इसकी मिस्ट्रेस है उसने क्या किया, उनके बीच कैसा रिलेशन रहा और क्या क्या रहा, आइए डिस्कस करते हैं। आइए पहले इसकी समरी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस पेट एनिमल का नाम तो ट्रिकी है, और जो इनकी ऑनर है उसका नाम मिसिस पम्फेरी है। आइए आगे पढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट ट्रिकी। जो ये स्टोरी है वो ट्रिकी के बारे में। अ डॉग हु इज द पेट ऑफ अ रिच लेडी नेम मिसिस पम्फेरी। ये एक पेट की बात है, वो एक लेडी के घर पेट है जिसका नाम पम्फेरी है। शी लव्स हर डॉग वेरी मच। वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एंड इज अनेबल टू रिफ्यूज हिम एनीथिंग ही वॉन्ट्स। वो उसको कभी मना ही नहीं कर पाती है, वो उससे चाहे जो ही माने। ट्रिकी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। जो ट्रिकी है उसे खाने का बहुत शौक है। सो वन डे व्हेन मिसेस पम्फेरी इज आउट विद ट्रिकी फॉर अ वॉक, द नरेटर सीज दैम इन अ स्टॉप टू वॉक। एक दिन जब मिसेस पम्फेरी उसको बाहर घुमाने ले जाती है, अचानक से वो देखती है जो उसका डॉगी होता है, यानी कि जो उसका पेट होता है, वो अचानक से रुक जाता है चलते चलते। While talking to Mrs. Pamferi, he realized that she has been overfeeding Tricky and also had been giving him things that he shouldn't eat, due to which Tricky had started looking like a bloated sausage. कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, ड्यू टू हैबिट ऑफ ओवर फीडिंग। कि जो उसकी आदत है ओवर फीडिंग की, यानी कि हद से ज़्यादा खाने की, ओवर ईटिंग की, उसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। सोन ट्रिकी गॉट अनवेल। जल्दी जो ट्रिकी होता है वो बीमार भी हो जाता है। देन मिसेस पम्फेरी हैज़ टू कॉल मिस्टर हैरियट फॉर हेल्प। देन वो एक डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, ये नॉर्मली हमारे चैप्टर के नरेटर भी हैं जिसके बारे में बता रहे हैं, और वो एक पेट एनिमल, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर हैं। जो उनकी आज तक जितनी कहानियाँ भी लिखी गई हैं, उनकी जितनी भी स्टोरीज रही हैं, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी एनिमल्स के ऊपर ही हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रिकी के बारे में, तो जो ट्रिकी की स्टोरी है वो भी एनिमल से रिलेट करती है। शी डजंट वॉन्ट टू सेंड हिम अवे, बट द ओनली वॉज सजेस्टेड बाय मिस्टर हैरियट इज टू गेट हिम हॉस्पिटलाइज फॉर 15 days एंड नियरली फेंटेड जस्ट बाय हियरिंग दीज वर्ड्स। जो मिसेस पम्फेरी होती है ना, वो अपने पेट से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती है। एज आई एम टॉकिंग अबाउट के अगर हम ही किसी जानवर को पालते अपने घर में या किसी भी पेट को रखते हैं, हमें भी उससे लगाव हो जाता है। लेकिन वो एक लिमिट से ज़्यादा ही उसको लव करती थी, जिसकी वजह से जैसे ही उसको पता चला कि जो ट्रिकी है वो बीमार है, उसको 15 days के लिए हॉस्पिटलाइज मीन्स कि उनसे दूर रखना पड़ेगा, तो वो ये वर्ड सुनते ही अचानक से फेंट यानी कि बेहोश हो जाती है। और एक बात और, यहाँ पे दीज वर्ड्स लिखा है, सॉरी टू से, बट ये थोड़ा सा हाइड हो गया है। देन ही टॉक्स द डॉग अलोंग एंड पुट्स अ बेड फ्रॉम इन हिज सर्जरी। जो ट्रिकी होता है उसके इलाज के लिए एक अलग से बेड लिया जाता है। द डॉग डजंट मूव मच नॉर ईट्स एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 days। जो पहले 2 दिन होते हैं, एज वो पहले वो अपने घर पे जब हम कितने कंफर्ट होते हैं एज ए पैट, वो अपने मालिक के घर उनके साथ इतना ज़्यादा कंफर्ट था, और अचानक से क्या होता है जब उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है तो उसका जो कंफर्ट लेवल होता है वो अचानक से पूरा हिल जाता है, जिसकी वजह से उसे ना तो 2 दिन कुछ अच्छा लगता है, ऊपर से वो अनवेल भी था। पर धीरे 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 वो संगत में आता है, फिर वो
जो बड़े डॉग्स होते हैं उनसे दोस्ती करनी शुरू करता है, उनसे बातें करने का ट्राई करता है, उनके साथ खाना खाने का ट्राई करता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। ऑन द सेकेंड डे ही लुक्स अराउंड एंड Vimpera beat. He wanted to go out on the third day and started playing with the bigger dogs. When he was taken out, he also licked the balls of other dogs clean on the third way. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवर फीडिंग यानी ओवर ईटिंग की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी। पहले उसको इतना खाने को मिलता था और वो कैसे मिलता था, जैसे वो डिमांड करता था मिसेस पम्पफेरी उसको ला के दे दिया करती थी। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ तब उसकी मर्जी की नहीं चलती थी। उसको एक यूनिटी का माहौल मिला, वहाँ पे उसके दोस्त मिले, दोस्त इन द सेंस उसकी कैटेगरी के उसको लोग मिले, जहाँ पे उसने लड़ने की हैबिट डाली कि कैसे खाना जाता है, या दूसरा वे उसको मिला जो उसके इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा था। देन हिज कंडीशन स्टार्टिंग इम्प्रूविंग वेरी फास्ट, ही स्टार्टिंग fighting for his meals with other dogs. Then when his news reached Mrs. Pomfrey, he started sending him eggs as she thought that Tricky was recovering from an illness. जो ट्रिकी था, जब उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और जब मिसेस पम्फेरी को ये पता चलता है तो एज शी ऑलवेज डूइंग, उसने फिर से क्या करा, ट्रिकी के लिए हॉस्पिटल के अंदर ही वो चीज़ें भिजवानी शुरू कर दी, लाइक एग्स, वाइन और वगैरह वगैरह, जो भी वो उसको एज मोस्ट ऑफ द कंजप्शन देती थी, जितना उसको नीड नहीं होता था या जो एक पेट को नीड ही नहीं होता था उससे ज़्यादा देती थी। तो जैसे वो देना शुरू किया तो जब वो हॉस्पिटल में चीज़ें पहुंची, जैसे वो हॉस्पिटल में चीज़ें पहुंचती है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि मिसेस पम्फेरी क्या करेंगे, बट आफ्टर में वो रियलाइज़ करता है कि डॉक्टर्स वगैरह कि मिसेस पम्फेरी को क्या पता कौन खा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही उन चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। मिस्टर हैरियट एंड हिज partner started eating those eggs for morning breakfast, and then for improving Tricky's blood, Mrs. Pumfrey started sending in bottle of wine, which was again consumed by Mr. Harriet and his team. मैंने जैसे बताया उसे क्या पता कौन खा रहा है, तो वो खुद ही अपने सेल्फ कंज्यूम करने लगे थे, क्योंकि एज पर द रूल्स ऑफ अ हॉस्पिटल और उसकी हेल्थ को देखते हुए ट्रिकी को वो सब चीज़ें नुकसान ही देने वाली थी, उनके लिए हार्मफुल थी, तो इससे अच्छा डॉक्टर ने उनके लिए खुद के लिए सेल्फ कंज्यूम करना स्टार्ट किया। बट हाँ, जब धीरे 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 जब चीज़ें मिलने लगी तो 2 मिनट के लिए डॉक्टर हैरियट सोचते हैं कि क्यों ना पूरी लाइफ के लिए ट्रिकी को यहीं रख लिया जाए, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मस्त मस्त खाने को मिलेगा और कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। बट एज पर दी प्रोफेशन हम ऐसा नहीं कर सकते, बट आफ्टर सम टाइम वो उनको भेज देते हैं। Then when she started sending in bottle of brandy for Tricky, that was the time when Mr. Harriet thought that he would really like to keep Tricky as a permanent guest in the surgery. But then he took a wise decision and called Mr. Pumfrey. मैंने जैसा बताया कि वो उस बाद में मिसेस पम्फेरी को कॉल करता है और उसको भेज देता है। ये मैंने स्पेलिंग कंप्लीट किया मिसेस पम्फेरी की। As she was really worried and on the side Tricky was ready to be taken back home, Tricky was really happy to see his mission and just jumped into the Mrs. Pumfrey. जो ट्रिकी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी मिसेस को देखकर, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा जॉइंटेड था, बहुत ज़्यादा उनके लिए खुश भी था। क्यों? क्योंकि एज अ फैमिली मेम्बर वो उनको रखती थी, बहुत ज़्यादा पैम्पर भी करती थी। आफ्टर हॉस्पिटलाइज उसकी हेल्थ में भी बहुत सुधार आता है। हम आगे मैं आपको दिखाऊंगी पहले ट्रिकी कैसा दिखता था और कैसा हो गया। ये उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है, जहाँ आप उसकी अगर पहले सिचुएशन देखते तो वो बहुत भारी भरकम सा हो गया था, अपनी चीज़ें भी नहीं कर पा रहा था और बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। मैंने आपको समरी में फोटो दिखाई थी, पहले उसकी हेल्थ कैसी थी और अब वो कैसे हो गया। हम इन दोनों पिक से रियलाइज कर सकते हैं कि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी होती है, उस टाइम पे हद से ज़्यादा मिसेस पम्फेरी का ट्रिकी को खिलाना गलत था। Mrs. Pumfrey said that she wanted to be able to ever thank him to what he had done and also that his surgery has been successful as Tricky was now cured. जो मिसेस पम्फेरी होती है वो बहुत हैप्पीली मिस्टर हॉरियट डॉक्टर को थैंक यू करती हैं। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो उन्होंने उसकी डॉक्टर होते हैं उन्होंने ट्रिकी की बहुत हेल्प की होती है और वो उसके लिए
और वो जब ट्रिकी से मिलती है, जब उसकी हेल्थ को देखती है, वो देखने के बाद बहुत खुश होती है, इसलिए वो उनको रियलाइज़ करती है ये डॉक्टर हैरियट है जिन्होंने ट्रिकी की हेल्थ को सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, एंड दैट्स वाई वो उनको थैंक यू करना चाहती थी। आइए इसके एज पर द चैप्टर 2 ही मेन करेक्टर हैं। जब भी हम किसी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं हमें उनकी करेक्टर्स की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए ताकि हम अपने आंसर्स को और परफेक्टली प्रेजेंट कर सकें। तो मैंने यहाँ पे दोनों के करेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। आइए पढ़ते हैं। हम इसको मेन एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। करेक्टर्स देखिए, पहले मिसेस हैरियट जो डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर, मतलब जो एनिमल्स का इलाज करते हैं। कंसर्न अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, वो भी जब उनको ट्रिकी की हेल्थ पता चलती है तब वो बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंस्ड हो जाते हैं। वॉन्ट्स हिज मिस्ट्रेस मिसेस पम्पफेरी टू कट शॉर्ट हिज डाइट एंड टू एक्सरसाइज। वो चाहते थे कि जो मिसेस पम्पफेरी है ना उसके डाइट में ना कुछ चेंजेस करे, लाइक वाइन्स, एग्स जैसी चीज़ें ना खिलाए बल्कि हेल्थी चीज़ों को खिलाए और उसको एक्सरसाइज के लिए भी उसकी रूटीन में चेंज करे। बट डाउट्स दैट द लेडी वुड हीड दस एक्सपेक्ट अ कॉल सून। और जैसे ही उसके डाउट्स क्लियर होते हैं डॉक्टर के, जब ट्रिकी ठीक हो जाता है तब वो मिस्ट्रेस को कॉल करते हैं। मेक ऑल प्रिपरेशन ऑफ दीज ट्रीटमेंट इन एडवांस। जब डॉक्टर हैरियट को पता चल जाता है ना कि ट्रिकी उनके पास आने वाला है, वो ऑलमोस्ट उसकी सर्जरी की, उसको 15 डेज कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए वो पहले से ही प्रिपरेशंस करके रखते हैं। ब्रिंग द डॉग टू हिज सर्जरी, डॉक्टर लेकर आते हैं सर्जरी के लिए। कीप द डॉग ऑन वाटर ओनली एंड अलाउस हिम टू स्ट्रगल फॉर फूड एंड फन। जो डॉक्टर होता है वो उसको अनयूजुअली कुछ भी खाने के लिए नहीं दे देता है और उसको एक चैन की लाइफ नहीं जीने दी, सिर्फ पानी के लिए अलाउ करता था। और उसको खाना भी होता था तो बाकी डॉक्टर के साथ, बाकी कुत्तों के साथ या बाकी डॉगीज के साथ जाके फन करना होता था, स्ट्रगल करना होता था ताकि वो खाना खा सके, जिस बहाने उसकी बॉडी के जो मसल्स है वो मूवमेंट करे और उसकी एक्सरसाइज हो सके। मीनवाइल एंजॉयज द रिच डाइट ऑफ एग्स एंड लिक्विड मीन फॉर ट्रिकी विद फ्रेंड्स। ऐसे करते करते जो डॉक्टर हैरियट ने तरीके अपनाए थे उसके बाद से जो ट्रिकी होता है ना उसको नए दोस्त भी मिलते हैं और जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को एंजॉय भी करता है। हैप्पी टू सी द डॉग जॉसलिंग फॉर फूड। जॉसलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मारा पीटी करके मस्ती मारते हुए चीज़ों को करना। वो उसको अच्छा लग रहा था भिड़ना, क्यों? क्योंकि वो पहले एक शहंशाह वाली आरामदायक जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब वो मस्ती मारते हुए चीज़ों को और लड़ भिड़ के कर रहा था, चाहे वो फूड के लिए ही क्यों ना हो। कहते हैं ना, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बाद हमें कई बार बहुत सारी चीज़ें अच्छी एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जो मीनवाइल नहीं मिलती। A dull or dropping dog was now ugly and dirt। जो ट्रिकी था पहले बहुत मोटा सा, घटिया सा, बेकार सा था, अब वो अच्छा स्वस्थ हो गया था। Thus the surgery win over vanity and pampering Mrs. Pumfairy, the rich lady full of vanity। आफ्टर सर्जरी जब मिलने के लिए आती है मिसेस पम्फेरी और फिर से वो उसको बहुत सारा हंसी के साथ उससे मिलती हैं और उसको बहुत सारा पैम्पर भी करती हैं। फॉन्ड ऑफ फीडिंग द फूड इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ। अच्छा, यहाँ से हम मिसेस पम्फेरी के बारे में डिस्कस करते हैं। द रिच लेडी, वो एक बहुत रिच लेडी थी, फुल ऑफ वैनिटी, बहुत अच्छी जिंदगी जीती थी, पैसे वाली, खाने की शौकीन डॉग को वो खाना खूब खिलाती थी चाहे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट उसकी हेल्थ को भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। वो उस डॉग से प्यार तो बहुत करती थी और उसी प्यार के चक्कर में वो हद से ज़्यादा उनको खिलाती थी चाहे उसकी हेल्थ ही ना इफेक्ट हो। डजंट बिलीव इन गिविंग एनी ट्रबल टू हर पेट। वो सोचती थी कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं अपने जो पेट एनिमल है उसको क्यों ट्रबल दूँ, और जो उसकी थिंकिंग थी वो गलत थी और जिस वजह से उसकी जो डॉग था उसको जान से ज़्यादा पेट एनिमल था उसकी तबीयत खराब हो गई थी। पैशनेट, कांट इमेजिन टू लिव विदाउट द डॉग। वो अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि वो कैसे जिएगी उसके बिना। सेंड फ्रेश एग 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी, वो उसके बिना रह नहीं पा रही थी। जब उसको पता चलता है जैसे कि उनकी हेल्थ ठीक हो जाती है तो वो अगेन उनको चीज़ें सेंड करना शुरू कर देती हैं। क्रेजी थी, वेट इन्फॉर्म द रिकवरी विद इन मिनट ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। जैसे उसको रिकवरी के बारे में पता चलता है वैसे वो कुछ ही मिनटों के अंदर रिकवरी हाउस के बाहर मिलती हैं ट्रिकी को लेने के लिए। इमोशनल थी, जैसे कि हमने बताया था कि वो
फेंट भी हो गई थी और जैसे वो उसको मिलती हैं, उसको हक करती हैं, वैसे ही वो रोने भी लग जाती हैं। थैंकफुल, ओ मिस्टर हैरियट शी क्राइड, हाउ कैन आई थैंक यू। वो थैंकफुल होती हैं, इसलिए मिस्टर हैरियट को थैंक बोलने के लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्जरी को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। इसके कुछ वर्ड मीनिंग है, इनको देखते हैं। मिस्ट्रेस, अ वुमन इन अ पोजीशन कंट्रोल, एक ऐसी मिस्ट्रेस, एक ऐसी वुमेन जो अपनी चीज़ों को कंट्रोल करती है अपनी पोजीशन को इंक्रीज करने के लिए। ब्लोटेड, एक्सेसिव इन साइज, बहुत बड़ा साइज का होना, एज ट्रिकी हो गया था। सॉसेज, एन आइटम ऑफ अ फूड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रिकल लेंथ ऑफ अ माइंड-साइड पोर्क और अदर मीट एंसेंट इन अ स्किन। सॉसेज को हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खा खाकर फूल जाना, जो कि ट्रिकी के साथ हुआ था। वो एकदम सॉसेज ज़्यादा दिखने लग गया था। रियूमी, वाटरी, पानी। लॉटेड, सिट, बैठ जाना। ऑस्टेंड, बी क्विक टू डू समथिंग, किसी चीज़ के लिए बड़ी आफत करना या बड़े परेशानी के साथ या बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ों को करना। माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। लिम्बैगो, मसल्स में पेन होना। वेलिंग, रोना दर्द के साथ। रिगिमा, एक सिस्टम, किसी भी चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे को हम रिगिमा कहते हैं। ट्वीड, अ रफ सरफेस वुलन क्लोथ, यानी एक वुलन क्लोथ जिसका रफ सरफेस, उसको ट्वीड कहा जाता है। लिकिंग का मतलब होता है अपनी जीभ को किसी चीज़ के आसपास घुमाना, टेस्ट करते हुए। फोर्टनाइट, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते के समय को फोर्टनाइट कहा जाता है। डिस्ट्रॉट, वेरी वरीड, बहुत ज़्यादा परेशान होना। रग, अ फ्लोर कवरिंग, यानी फ्लोर का कवर होना रग कहलाता है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मेनली जो पेपरों में रिपीट होते हैं, हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं। आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं और आफ्टर सम टाइम आपको एक स्पेसिफाइड वीडियोस में मिलेगी इन क्वेश्चन आंसर की, जो जिसके अंदर आपको इनके आंसर्स भी मिलेंगे। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ अ डॉक्टर जेम्स हैरियट, आपको फुल्ली करेक्टरिस्टिक्स देना है, करेक्टर डिफाइन करना डॉक्टर जेम्स हैरियट का। जैसे कि हम बात करते हैं, वो अच्छे थे, अपने वर्क को लेके प्रोफेशनल थे, चीज़ों को समझते थे, डिटरमाइंड थे, ताकि उन्होंने ट्रिकी को सही समय में ठीक किया। और आगे आप लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पम्फेरी स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड वाई, जो मिसेस पम्फेरी थी उन्होंने ट्रिकी को क्यों और क्या देना शुरू कर दिया था। जैसे कि मैंने बताया, वो एक दिन उसको वॉक पे लेके जाती है और वहाँ पे वो फेंट हो जाता है। उसके बाद से वो उसको और ज़्यादा देने लगते हैं। उनको लगता है ना कि वो बीमार हो गया है, उसको ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ओवर फीडिंग की वजह से वो बीमार हो जाता है। वॉट मेड मिसेस पम्फेरी कॉल द वेट, ऐसा क्या होता है कि मिसेस पम्फेरी को कॉल करना पड़ जाता है वेट में। मीन्स कि उन्होंने डॉक्टर हैरियट को कॉल किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो उनका बी लव्ड ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा फूल गया था, मतलब मोटा हो गया था, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं था, जिसके लिए उसकी एक अच्छी बेनिफिट के लिए और उसकी सर्जरी के लिए उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया था। हाउ कैन यू से दैट इट वॉज हार्ड फॉर मिसेस पम्फेरी टू पार्ट विद हिज डॉटिंग पैड, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिसेस पम्फेरी के लिए जो डॉटिंग पैड था वो एक हार्ड टाइम था। डॉटिंग का मतलब होता है कि पहले किसी चीज़ का, जैसे कि पहले किसी पर्सन का बहुत मोटा होना और उसके बाद समय के रहते रहते और कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका फिट हो जाना। जैसे कि हमें पता है कि उसको इस टाइम पीरियड के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तो वो 15 डेज कैसे बीते, क्या हुआ, मिसेस पम्फेरी कैसे परेशान रही होगी और क्या क्या हुआ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.